नमस्कार। आध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैंने अक्सर निवेदन किया है अपने फॉलोअर्स को कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें मैं आप लोग के बीच में लाऊंगा। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे और धर्मों के, इस पर भी कुछ छोटी छोटी चर्चा करूंगा और बहुत से इश्यूज मैं आप लोग के बीच में डिस्कस करूंगा और कैसे हम लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी इन ग्रंथों के नाम पे कैसे बेवकूफ़ बनाया गया, घुमाया गया, गलत रास्ते पे ले गए। गलत रास्ता तो नहीं करूँगा, धर्म के नाम पे कैसा मिसयूज हुआ वो भी मैं अपने फॉलोअर्स को बताऊँगा। आजकल काफ़ी सत्संग होता है और ख़ास तौर से विश्व के बहुत से देशों से लोग मुझसे कनेक्ट होकर मुझसे बात करते हैं और मैं भी इसका आनंद ले रहा हूँ और वो भी आनंद लेते हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि मैं भविष्य मालिका के बारे में आप लोगों को ईयर वाइज बताऊंगा। 2019 से 2032 के बीच का जो पीरियड है, ये पीरियड जो था ये प्रभु की लीला का पीरियड है। और 2019 से भविष्य मालिका जो थी ये एकदम से लोगों की नज़र में आने लगी, जबकि उड़ीसा में ये पिछले 60-70 सालों से बच्चों को पता था भविष्य मालिका, लेकिन 2019 से ही इसको लोगों के नोटिस में आना था। हालांकि मेरी नोटिस में ये 2022 में आया। 2019 का जब मैंने लास्ट टाइम मैंने इस ग्रंथ के बारे में बताया था, ये बेसिकली प्रभु की वाणी है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, सिर्फ मैं एक माध्यम बन के आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो 2019 का साल शुरू हो चुका था और 2019 में भक्तों में चेतना आना शुरू हो गई और एक माहौल बनना शुरू हो गया कि कुछ हो रहा है इस धरा में। दरअसल 2019 में ही मेरे जीवन में भी जो अनुभूतियाँ हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत अनुभूतियाँ, और जो मैंने साक्षात देखा और अपने बारे में जाना कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या रोल है, मैं किस लिए आया हूँ इस धरा में, मेरा क्या रोल है। खाली पढ़ाई करके, नौकरी करके, शादी करके, बच्चे करके चले जाना है, क्या यही एक जीवन है या जीवन में कुछ और भी करना है, ये भी मुझे 2019 में पता चला। और प्रभु की जो वाणी है वो भी 2019 से ही मेरे साथ आई, तो कभी कभी लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कोई रिलेशन है। तो 2019 में भक्तों का इकट्ठा होना शुरू हुआ और कुछ भक्त इकट्ठा होने के साथ कुछ सत्संग शुरू हुआ। सत्संग शुरू होने के बाद मैसेजेस आना शुरू हुए और भक्त इकट्ठा होना शुरू हो गए, क्योंकि भक्तों की एक संख्या इकट्ठा होनी थी। और 2019 से ये कार्य शुरू हुआ। मतलब ये पता था कि 2019 के बाद से एक परिवर्तन की लहर दौड़ेगी और हम युग परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और उस दौरान काफ़ी वीडियोस, कासान मिश्र जी के भी वीडियोस आए, उन्होंने भी भविष्य मालिका को लेके प्रचार करना शुरू किया, भविष्य मालिका की बातें भी लोगों को बताना शुरू किया। और ख़ासतौर से कोविड में लोगों को काफ़ी कुछ पता चला इसके बारे में। जब आदमी घर में बैठा हुआ है, कोई काम नहीं या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बीच बीच में यूट्यूब में गए और वहाँ पे जाके देखा कि इस प्रकार के वीडियो आना शुरू हो गए। तो 2019 से ये काम शुरू हुआ और ये जो पूरा भक्तों का जो एक संगठन टाइप का जो एक नंबर है, ये काम 2024 तक ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब प्रभु ये चाहते हैं कि उनके साथ जो लोग काम करेंगे वो 2024 तक इकट्ठा हो जाएंगे उनके साथ। बड़ी रोचक बातें हैं इनमें। और मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि पुराने सीरियल में जाइए, चंद्रकांता या अंग्रेजी में हैरी पॉटर, जिसमें एक तिलिस्माई दुनिया की बात होती है। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग की आदत है ना कि हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, ये सब काल्पनिक है और इस आदत से हमको निकलना चाहिए। और इस आदत से यदि आपको निकल जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि
काफ़ी परिवर्तन हो जाएंगे। जितनी भी चीज़ें चमत्कार से रिलेटेड रहे हैं तो वो सब मिथ्या थे। ये भी एक सत्य है। कितने मिथ्य थे हमारे धार्मिक ग्रंथों में, कितनी गलत चीज़ें लिखी गई हमारे धार्मिक ग्रंथों में, चाहे वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी जाति, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म से रिलेटेड ग्रंथ रहे हों, हमेशा उनको उल्टा सीधा लिखा गया। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने उसको यूज किया और ऐश किया। 2019 से उस काम ये शुरू हुआ और 2020 में कोविड आया और इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें पहले से ही बता दिया गया था कि एक बहुत बड़ा बीमारी आने वाली है और इस बीमारी में काफ़ी लोग मरेंगे, काफ़ी स्थितियाँ खराब होंगी। 2020, 2021 में कई बार बता चुका हूँ। 2022 में मैं जाके देख रहा हूँ, इसमें दिया हुआ है कि 2022 जो है ये प्रथम चरण का अंतिम वर्ष है। मतलब 2019 से जो पीरियड शुरू हुआ उसमें जब हम 2022 में पहुँचे तो प्रथम चरण का अंतिम वर्ष है। और इस वर्ष में 2022 में कहते हैं कि विश्व पटल में एक अकस्मात युद्ध आएगा। मैं समझता हूँ यूक्रेन का जो युद्ध है वो युद्ध देखा जाए तो 2022 से शुरू हुआ है और वो पहले से इसमें बताया जा चुका है। इसमें बताया गया कि 2022 में छोटे छोटे भूकंप आएंगे और कई जगह ज्वालामुखी आएंगी। सवाल ये आया कि पृथ्वी पे ये घटनाएं तो अक्सर होती रहती हैं, लेकिन 2022 में ये होगा, इसके पहले उन्होंने 2020 में भी ये प्रभु की वाणी है कि इस प्रकार की बीमारी आएगी और बहुत दहशत फैलेगी, जिसको कोविड कहा गया। मेरे भी काफ़ी वीडियोस हैं, मैंने भी कहा था कि ये मैन मेड वायरस है जो आगे चल के बहुत तबाही मचाएगा। तो 2022 को यदि मैं देखूं तो 2022 में एक चीज़ और निकल के आई और वो थी कि भारत दुनिया में बड़ी छाप छोड़ता हुआ दिखेगा, किंतु आंतरिक रूप से उतना सशक्त नहीं रहेगा जितना वो दिखाने की कोशिश करेगा। ये आपको फैसला करना है कि क्या 2022 का साल वैसा गया। ये मैं चाहूँगा कि मेरे फॉलोअर्स कैलकुलेट करें कि कैसा साल था। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 2022 में भारत तथा यूरोप अंदर ही अंदर अस्थिरता की तरफ बढ़ेंगे। तो ये 2019 के पहले का डॉक्यूमेंट है और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रभु की वाणी है कि भारत तथा यूरोप अंदर ही अंदर अस्थिरता की ओर बढ़ेंगे, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है, 100% सही है। संसार में पुनः युद्ध का शब्द 80 वर्ष बाद सुनाई देने लगेगा। कोई भी शांति का पक्षधर नहीं होगा, हालांकि सभी शांति की बातें करेंगे। प्रजा में क्रोध, असंतोष की भावना अधिक होगी, आपसी झगड़े तथा उन्माद बढ़ेगा, साथ ही महंगाई भी बढ़ेगी। कई देश इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे। संसार के ज़्यादातर देश हथियार बनाने में जुट जाएंगे। सभी देशों में अपने मान सम्मान गुटबाजी में बिजी रखेंगे और अचानक एक कल्कि नाम आएगा कि कल्कि नाम का एकदम से मार्केट में आएगा, कल्कि आ रहे हैं, कल्कि आ रहे हैं। तो उसमें उस नाम का प्रचार होगा कि और फिर क्या होगा कि लोगों में भक्ति की भावना बढ़ेगी। मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि सनातन परंपरा की मैं अक्सर बात करता हूँ कि सनातन परंपरा वापस लौट रही है। और सडनली आप देखिएगा कि 2019 के बाद जब कोविड आया तो सबको भगवान याद आ गए। जब आदमी मर रहा था तो उसको भगवान दिखाई दिए। सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि हम बच गए, हमारे साथ ये हुआ। मेरे परिवार में तो बहुत लोग गए कोविड से, उनको भगवान नज़र नहीं आए। लेकिन ये है कि इसमें जो वाणी लिखी गई है वो बिल्कुल मुझे लगता है सही है। 2020, 19, 20 के बाद हर आदमी एकदम से धार्मिक हो गया और हर आदमी एकदम से मंदिर जाना शुरू हो गया। हर घरों में कथा होने लगी, हवन होने लगे, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोल दिया था कि अब ये वक्त आ गया कि ये लोग भगवान की तरफ, प्रभु परमात्मा की तरफ एकदम से
उनका ध्यान आकर्षित होगा। ये एक लीला है। ये लीला जो है, इसको मैं अपने शब्दों में बताऊं कि जब अति हो जाती है ना, तो प्रभु क्या करते हैं कि आपको सबक सिखाने के लिए आपको घुमाते हैं। जैसे स्कूल में हम, लड़का बहुत तेज़ होता है पढ़ने में, उसमें घमंड होता है कि मैं बहुत तेज़ हूँ, लेकिन जब परीक्षा देता है तो वो फेल हो जाता है। तो वो भी एक प्रकार की लीला और ये भी एक प्रकार की लीला। तो 2019 से 2022 तक का जो पीरियड था वो लीलाओं का, और इस लीला में हम लोगों ने पूरा देखा। आप देखिए जाति उन्माद, आप देखिए खूब बढ़ गया। आप देखिए इस समय अंदर ही अंदर एक डर, एक कलह की बात है, साफ नज़र में आ रही है। तो ये सब जो चीज़ें मैंने पढ़ी, मैं समझता हूँ कि 2019 से 2022 तक बिल्कुल वैसे रही। अगले वीडियो में 2023। नमस्कार।